Hello everyone, welcome back to my channel Study for Student. Today we will do exercise 6.5 and 6.6. ओके, सो 6.5 में हमने स्क्वायर रूट ही फाइंड आउट करना है, लेकिन मेथड है जो हमारा वही जो इसको हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज़ किया था, हम उसी के थ्रू अपना यहाँ पर उस मेथड के थ्रू ही हम सॉल्व करेंगे. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी 625 डिवाइड बाय 1296. आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू इसका क्या करना है, आपको इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. येस यू कैन सी. ओके, 625 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. ओके, 125 देन 25 5. ओके, 1 हो गया. इसी तरह से आप 1296 का भी आप करेंगे. यस, देन यू कैन गॉट दीज नंबर्स. ओके, आपने जब 625 का फैक्टर किया देन 5 इंटू 5 इंटू 5. देखो 5 के यहाँ पर 2 पेयर्स बने हैं. यस, 1 पेयर एंड सेकेंड पेयर. ओके, यहाँ पर देखिए 2 का 1 पेयर बना है, अगेन 1 पेयर, देन 3 दैट मीन्स 2 के भी 2 पेयर बने हैं और 3 के भी 2 पेयर बने हैं. आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे. 5 के 2 पेयर हैं तो 5 इंटू 5 कॉमन हो जाएगा और यहाँ से 2 इंटू 3 इंटू 3. ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36. यस, यहाँ पर इसका सेकंड पार्ट देखेंगे 5:19/25. तो फर्स्टली आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे. यस, तो आपको क्या मिलेगा 144 डिवाइड बाय 25. तो आप इसको कैसे करते हैं, 25 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें 19 को ऐड करेंगे. ओके, अब 144 का आप कर सकते हैं, आप सॉल्व करेंगे. देन यू कैन गॉट दीज नंबर्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. तो दैट मीन्स 2 के कितने पेयर हुए, 2 है जो 4 टाइम आया. तो देखिए पेयर में 2 होते हैं, तो इस वजह से 2 के है जो 2 पेयर बन गए और 3 का 1 पेयर बना. ठीक है, तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12/5. ओके, यस. अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7. वो मैंने इसलिए बताया है कि 1 है जो सिंपल है, सेकेंड है उसके जैसे सेम पार्ट्स है 6 तक, तो आप उसके 3 और 4 ही कर लेना. ओके, दीज आर इनफ. ठीक है, फर्स्ट सेकेंड मैंने बता दिया है, आपको थर्ड 4 करना है. यस, यू कैन सी नाउ 7 पार्ट. देखो 5.7744009 है. ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका डेसिमल रिमूव करेंगे. ठीक है, डेसिमल रिमूव करेंगे तो देन हाउ मैनी ज़ीरोज़ यू विल पुट. यस, 2 4 and 6 zeros you will put after 1. Okay, then you will do prime factorization of both numbers. ठीक है, आपने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया. यस, यू कैन सी हेयर. ओके, 3 का 1 पेयर बना, देन अगेन 1 पेयर देन 89 से डिवाइड होगा. तो हमारे पास 3 के तो 3 पेयर हो गए हैं और 89 का 1 पेयर हुआ है. ओके, सेम यहाँ से ही आप देखेंगे, इसका भी आप देख सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर भी आपने इसको किया डिवाइड, तो यहाँ पर 10 का 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, तो 10 के हमारे 3 पेयर हो गए हैं. ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर कर लिख सकते हैं. ओके, 3 के 3 पेयर्स थे, मल्टीप्लाई 89 है और यहाँ पर आप कर सकते हैं. ओके, यहाँ पर इसका क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे. एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज़ 101 इस टू 1/400 है. ठीक है, तो आपको क्या करना है, लेंथ ऑफ वन साइड बतानी है. दैट मीन्स आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना है. सबसे पहले आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे. यस, आपने इनको मल्टीप्लाई किया, देन यू विल ऐड 1. ओके, आप देन आफ्टर यू विल फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ द बोथ नंबर्स. ओके, 400 का आपने फाइंड आउट किया, देन यू विल गॉट द पेयर ऑफ 2 टाइम्स एंड 5 पेयर 1 टाइम. यस, and now you will do the prime factorization of 40,401. okay, then you will got 3 जो पेयर है उसका 1 टाइम एंड 61 का पेयर भी 1 टाइम है 67 का. then you will multiply both the numbers और you will get your answer. okay, so you will do 6.5 exercise. okay, yes, now वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 6.6. ओके, देखो 6.6 थोड़ा डिफरेंट है बिकॉज हमें जो है इसमें लॉन्ग डिवीज़न मेथड का यूज़ करना है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने प्राइम फैक्टराइजेशन को सीखा था, अब हमें लॉन्ग डिवीज़न को सीखना है. तो देखिए लॉन्ग डिवीज़न को सीखने का तरीका क्या है, क्योंकि इसमें देखो डिजिट कितनी भी बड़ी हो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने में काफ़ी टाइम लग जाता है. ठीक है, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम, इसको ये मेथड ईजी है प्राइम फैक्टराइजेशन, लेकिन लॉन्ग डिवीज़न मेथड से क्या होगा, ये
और उससे भी और इजी होगा, बस सीखने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। जैसे देखिए फर्स्टली आप यू कैन सी हियर, ठीक है, आपको इतनी बड़ी डिजिट गिवन है, आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप करेंगे क्या सबसे पहले, ठीक है, आपने 2 2 के पेयर्स बनाने हैं यहाँ पर, ठीक है। लास्ट से 29 1 पेयर बन गया, 65 1 पेयर, 04 का 1 पेयर बन गया, लास्ट में हुआ आपका 1, यही है। तो सबसे पहले आप इसमें ना, हम एक तरीके से थोड़ा थोड़ा इसमें डिवाइड का ही चलेगा, लेकिन आपको इसमें जब हम डिवाइड करते हैं तो ओनली 1 डिजिट लिखते हैं, लेकिन इसमें क्या करेंगे, हम पूरे 2 डिजिट यानी कि पूरा पेयर को ही एक साथ नीचे लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको एक नंबर लिखना है यहाँ पर, ठीक है, आप कोई भी नंबर लिखो, 1 लिखा है यहाँ पर, और 1 जिसको हम यहाँ लिखेंगे उसको ही हम यहाँ पर लिखेंगे, और दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद हम उसको यहाँ पर लिखेंगे। क्लियर? यस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप 2 लिखते, यहाँ पर भी 2 लिखना पड़ता, 2 2 जा 4, तो 4 तो 1 से ज़्यादा हो जाता ना, इसीलिए हम यहाँ पर 4 को नहीं लिखेंगे, 2 को नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर 1 को ही लिखेंगे। क्लियर? अब देखो 1 में से 1 को माइनस किया तो 0 हो गया, ठीक है। देन 0 और 4 का पूरा पेयर उन्होंने यहाँ पर लिख लिया। क्लियर? अब यहाँ पर है जो, एक मिनट, आपको यहाँ पर है जो कौन सा नंबर लिखना है यहाँ का, तो आपको पता चल गया कि माइनस करेंगे जो नंबर आएगा वो लिखना है, और ऊपर से साथ में पूरा नेक्स्ट वाला पेयर आपको लिखना है यहाँ पर। तो देखिए 0 यहाँ पर इन्होंने माइनस किया तो 0, और 0 4 का पेयर पूरा लिख दिया। 0 इन्होंने इसलिए नहीं लिखा बिकॉज उसकी आगे है जो नंबर की कोई वैल्यू नहीं होती। अब देखिए आपने यहाँ पर 2 लिखा है, इन्होंने क्यों लिखा, जो नंबर हमने यहाँ पर लिखा और फिर यहाँ पर लिखा, दोनों सेम लिखते हैं, तो दोनों को ऐड करके जो आएगा वो उस नंबर को हम यहाँ पर लिखेंगे। क्लियर? यहाँ पे लिख दिया 2। अब हमने 2 लिखा तो 2 के पीछे हमें कोई नंबर लगाना है, ठीक है। जैसे 2 के बाद आप 1 लगाइए तो आप उसको 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 21। 2 के बाद अगर आप 2 लगाएंगे तो फिर आपको 2 से ही मल्टीप्लाई करना होगा 44, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है नंबर सिर्फ 4, तो हमें क्या करना है, उससे कम लेना है या उसके इक्वल लेना होता है, डिवाइड का भी यही रूल है, यही रूल हमारा इसमें सेम है, तो हमें इससे कम लेना है। तो देखिए 2 के बाद इन्होंने 0 लगाया और 0 से किया मल्टीप्लाई, तो एवरीथिंग 0 हो गया, क्योंकि अगर हम इसके पीछे 1 भी लगाते हैं तो ये हमारा 21 हो जाएगा, और ये हमारा 4 से तो बहुत ज़्यादा है, तो हम इसको नहीं ले सकते। तो यहाँ पे इन्होंने 0 को पुट किया और फिर 0 ही यहाँ पर लिखा, जिस नंबर को हम यहाँ पुट करेंगे सेम नंबर हमें वो वहाँ पर लिखना होगा। क्लियर? अब हमने यहाँ पर लिखा तो 0 हो गया, 4 में से 0 माइनस किया, दैट मीन्स सेम 4 आया। नेक्स्ट टाइम हमने पूरा पेयर 65 का यहाँ पर लिख लिया। यस, अब देखिए 20 है, 20 तो हमारा लिखा ही जाएगा। 20 यहाँ पर 20 हमने देखो जैसे 1 और 1 को ऐड करके यहाँ पे 2 लिखा था, तो सेम ऐसे 20 में 0 को भी ऐड करके यहाँ पे लिखा गया है, तभी ये 20 है। अगर सपोज़ करो यहाँ पे मैं 21 करती तो यहाँ पर भी 1 होता मेरा, तो मैं 21 + 1 यहाँ पर मैं 22 लिखती, ठीक है। यहाँ पर 0 है तो इसलिए हमें पता नहीं चल रहा है कि इन्होंने ऐड किया है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 20 है, अब उसके पीछे नंबर लगाना है। अगर हमने 1 लगाया तो 1 से ही मल्टीप्लाई किया 201, ये तो काफ़ी कम है ना 465 से, तभी इन्होंने इसके पीछे क्या लगाया, 2 0 के पीछे 2 लगाया और 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4 0, देन 2 2 ज़ा 4, 404 है। अगर देखो इसे हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो, ठीक है, 203 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 ज़ा 9 0 और 3 2 ज़ा 6, देखिए 609 है, तो ये काफ़ी ज़्यादा है, तो हमने इसको 2 से ही मल्टीप्लाई किया, 2 नंबर हम इसके पीछे लगाएंगे और 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कितना होगा 404 हो गया। अब माइनस करो, 661 आपको माइनस करने पर मिला, यहाँ से अब 29 का आपने पूरा पेयर लिख लिया, ठीक है। अब 20 है, 202 था, ठीक है। अब इसमें इस वाले नंबर को ऐड करके आप यहाँ पर लिखिए, इसमें आपने 2 ऐड किया तो हो गया 204। अब 204 के पीछे आपको क्या लगाना है, कोई नंबर लगाना है, ठीक है। 1 लगा के देखिए, 2 लगा के देखिए, 3 लगा के देखिए, 3 लगाया तो आपका सेम नंबर आ गया, ठीक है। सेम नंबर आ गया तो बिल्कुल आप फिनिश, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, यही हमारा जो इस तरफ हमारा आंसर आएगा 1023, ये आपका इसका स्क्वायर रूट होगा। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अभी और क्वेश्चंस करेंगे तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आप एग्जांपल देखेंगे, उसमें क्या बोला है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, ठीक है,
आपको क्या करना है कि इसमें जो नंबर आपको गिवन है इसमें आपको क्या करना है, कोई भी एक ऐसा नंबर सब्ट्रैक्ट करना है जिससे परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। ठीक है, दैट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर के लिए बताना है कि हम इसमें से कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करें कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। क्लियर। सो फर्स्ट हमारा क्या काम होगा, सबसे पहले इसके पेयर बनाइए। 24 का 1 पेयर बन गया, पीछे की तरफ से पेयर बनाने हैं। ठीक है, देन 16 का 40 का लास्ट में कितना रह गया, 4 रह गया। तो देखो 1 को अगर हम 1 लिखते तो 1 1 जा 1 काफ़ी कम हो जाता, तो हमने 2 लिखा, 2 2 जा 4 इक्वल हो गया। ठीक है, अब माइनस कीजिए 0 हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम हमने पूरा पेयर लिख लिया 40 का। ठीक है, अब 2 और 2 को ऐड करके यहाँ पर लिखा 4, 4 के बाद 0 पुट कर लीजिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर हमने 4 के बाद 1 पुट किया, 1 से मल्टीप्लाई किया तो 41 ज़्यादा हो जाएगा ना 40 से, इसीलिए 0 पुट कर लीजिए, 0 हो गया। ओके, फिर उसके बाद क्या करना है, 40 में से 0 सब्ट्रैक्ट करोगे देन व्हाट विल यू गॉट, ऑब्वियसली 40। ठीक है, तो 40 है, अब उसमें 0 को ऐड करके यहाँ पे लिखो 40 रहेगा सेम। अब 40 है, ठीक है, इसके पीछे क्या लगाना है, आपको कोई नंबर लगाना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपको इसको ट्राई करके देखना है। ठीक है, अब आपने 9 नंबर जिसको पुट करोगे उसको नंबर ही यहाँ पर लिखना है और उसी से ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब आपने 9 लिखा ना, तो 9 से ही मल्टीप्लाई करेंगे आप। ठीक है, देन व्हाट विल यू गॉट 3681। ठीक है, यहाँ पर आपने लिख दिया। अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट आपको कंप्लीट पेयर यहाँ पर लिखना है। ओके, इस तरफ यहाँ का तो हो गया क्लियर। अब इसमें 409 में 9 ऐड करके यहाँ पर आप लिख लीजिए 418 हो गया। अब इसमें फिर पीछे नंबर, इसमें कोई ना कोई नंबर ऐड करके मल्टीप्लाई करना है ताकि इसके इक्वल हो जाए या फिर इससे कम हो जाए। तो देखिए इसके इक्वल तो नहीं होगा लेकिन इससे थोड़ा कम हो गया, 33,504। आपने माइनस किया 20। अब देखो 20 के पीछे ना तो कोई नंबर लगाने को रहता है, ना ही यहाँ की डिजिट इतनी बड़ी है या इतनी छोटी है कि इसके इक्वल आ जाए कि हम इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें या 0 से कर दें। ठीक है, तो ये हमारा एक तरीके से एक एक्स्ट्रा नंबर है कि अगर इस नंबर को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये इसके इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट के, है ना। तो आप इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो आपका ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर इसका हो जाएगा। सेम एग्जाम्पल 16 है और यहाँ से ही आपको करना है। अब हम एक्सरसाइज पर आते हैं। देखिए एक्सरसाइज थोड़ी बड़ी है लेकिन हम इतना नहीं करेंगे। 6.6 में आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके सिर्फ 4 पार्ट करेंगे, 1 2 3 4, जिसमें 81 121 ये तो आपको बहुत ईजी है। 9 के और 11 के इसके परफेक्ट स्क्वायर हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। सेकंड के भी सिर्फ आप 10 पार्ट ही करेंगे और यहाँ से देखिए 23 24 25 26। तो आप इसमें देख लीजिए, आप 23 कर लीजिए और 26 कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि एक सब्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन है, एक ऐड वाला क्वेश्चन है और ये दोनों उसके तरह सेम है, तो इसीलिए एक ही क्वेश्चन ही कर लेंगे। रफ के लिए आप प्रैक्टिस में कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है जो वो है 2304 है। ठीक है, सबसे पहले आपने 2 2 का पेयर बनाया तो यहाँ पर आपको क्या मिला, आपको मिलेगा यहाँ पर 23। ठीक है, तो 5 5 चेक किया, 25 ज़्यादा हो जाता। ठीक है, तो इसीलिए हम 4 4 जा 16 करेंगे। ठीक है, तो माइनस क्या कितना हुआ, 7 हुआ। यहाँ से 0 4 का पूरा पेयर लिख लिया। अब 4 और 4 को ऐड करके लिखा, देन 8। अब 8 के पीछे आपको नंबर पुट करना है। 80 आप 8 के पीछे आप कुछ भी नंबर लगा सकते हैं, 4 5, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करोगे जब भी आपके माइंड में आइडियाज़ आएंगे कि हाँ भी नंबर कम है या ज़्यादा है तब आपको करना होगा। तो 8 के पीछे 8 लगाया तो बिल्कुल इसके इक्वल हो गया। ठीक है, तो 48 योर आंसर। यस, नाउ यू विल सी द क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 2 2 के पेयर बनाइए। 25 का कंप्लीट पेयर है, 72 का, लेकिन 2 क्या है, लॉन है। तो 1 से किया, 1 इंटू 1 किया तो 1 हो गया। अब यहाँ पर माइनस किया 1, 72 का कंप्लीट पेयर यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब इसके पीछे 1 और 1 को ऐड करके लिखा 2, नंबर पुट करा 6। ठीक है, 6 से ही मल्टीप्लाई किया और 6 नंबर को ही यहाँ पर लिखा। तो 156 सब्ट्रैक्ट किया 16, अगेन नेक्स्ट पेयर आपने पूरा लिख लिया। फिर 26 और 6 को ऐड करके लिखेंगे 32 होगा। फिर उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आप 5 भी देख सकते हैं, वो भी मैंने सॉल्व करवा दिया है, इजी है। 98 9 9 जो 81 हो गया, माइनस किया और 17 0 1 का कंप्लीट पेयर लिख लिया। 9 और 9 18 ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे और 9 इसके पीछे फिर नंबर पुट किया, 9 पुट किया तो इसके बिल्कुल इक्वल हो गया। अब आप 23 देख सकते हैं कि इसमें बोला है फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2361 टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए।
ठीक है, तो आप इसको करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 57। ठीक है, एक्स्ट्रा में है जो 57 है, तो इसका मतलब क्या है, जो रिमाइंडर है जो लास्ट स्टेप में वो कितना है 57 है, तो आपको इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 57 में से माइनस करना होगा। क्लियर। और जो क्वेश्चन नंबर 26 है वो भी सेम ऐसा ही है, लेकिन उसमें सब्ट्रैक्ट की बजाय क्या करना है, लास्ट में ऐड करना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी, और प्रैक्टिस करना है तभी बहुत अच्छे से क्लियर होगी। और कोई भी डाउट है तो यू कैन कॉल मी। थैंक यू।